नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन के बारे में, जो है कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस थी और 2-3 सेशन लेने, कुछ ऐसे सेशंस आए मेरे पास जिससे मुझे ये पता चला कि लोग कहाँ पे ब्लेमिंग की एनर्जी में चले जाते हैं। तो ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। लोगों का ये कहना है कि मैं तो इनर वर्क कर रही थी, बट मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट, मेरे डीएम ने किसी और से शादी क्यों कर ली। ये एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इसके ऊपर आप लोगों को एक पूरे विस्तार से बताया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा, जिन लोगों के साथ हो जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं इतने बुरी तरीके से, और या तो फिर वो लोग ब्लेमिंग की एनर्जी में चले जाते हैं, यहाँ तक कि डिवाइन को भी ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी टाइम तक लोगों के दिमाग में और दिल में इतनी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी होती है कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तक बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी जर्नी में स्ट्रक हो जाते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ के भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ रखा ही नहीं है, जब मेरे डीएम ने किसी और से शादी कर ली। और ये तब तक ठीक रहता है जब तक कि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है और आप इनर वर्क में नहीं हो। अगर तब आपके डीएम किसी और से शादी कर रहे हैं तो आपको समझ में आता है, बट आफ्टर इनर वर्क अगर आपके डीएम की मैरिज किसी और से हो जाती है तो बहुत हद तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, और हम डिवाइन के लिए एक ब्लेमिंग की एनर्जी में चले जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि डिवाइन ने मेरे डीएम की शादी किसी और से क्यों करवा दी, जब मैं डिवाइन के बातों को मान के सब कुछ कर रही हूँ, जब मेरे साथ मिरेकल घट रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो इस बात का जवाब ना पाते हुए डेफिनेटली हम बहुत लो वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट करने लगते हैं। तो आइए पूरी विस्तार में आज इसी एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, और ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए तो आप लोगों को भी समझ में आई होप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बदौलत, या फिर मुझे जो चैनलिंग आई है, या फिर मेरी नॉलेज जहाँ तक है वहाँ तक मैं ज़रूर इस बात को पूरी गहराई के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट, अगर आप जो सोल ऐसे हैं जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है, तो आप लोग निराश मत होइए, टूटिए मत। टूट के बिखरने की बजाय उठ के खड़े होइए। मुझे पता है कि ये कहना बहुत आसान है, बट जिन लोगों के ऊपर बीतती है उन्हीं को समझ में आता है कि ऐसे में खुद को संभाले कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हम जिसको दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, अगर उस इंसान को खोने की स्थिति पैदा हो जाए तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं समझ सकती हूँ इस बात को, बट फिर भी इसके कुछ रीज़न्स हैं। चलिए उस रीज़न्स पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले, जिन सारे सोल्स के साथ, मैं पर्टिकुलर किसी एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर लड़की या फिर लड़के के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं डीएफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। हो सकता है मे बी किसी के डीएम की शादी हो गई हो, किसी के डीएफ की शादी हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ बस हम सोल्स की बातें करेंगे। तो पर्टिकुलर जिन सोल के साथ ऐसा हुआ है, और जिन सोल ने इन 1 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस को फेस किया है 1-2 सालों के अंदर,
तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपको ये बहुत बारीकी के साथ जानने की ज़रूरत है कि जिस इंसान को आप अपना डीएम मान रहे हो, आप अपना ट्रू ट्विन मान रहे हो, वो आखिरकार क्या आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, पहले आप ये समझिए कि आप कहीं किसी फॉल्स ट्विन या फिर किसी प्रिपरेशन ट्विन फ्लेम को तो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान के नहीं बैठे हो। कहीं किसी गलत रिलेशनशिप में फंस के तो आप उसको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मान रहे हो ना। क्योंकि कई बार कोई अगर इनर वर्क करने के दौरान अगर किसी की काउंटर पार्ट की शादी मैरिज अगर उसके अवेकनिंग से पहले हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर इनर वर्क करने के दौरान अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की मैरिज किसी और से हो गई है या फिर तय हो गई है या फिर होने वाली है, तो फिर आप एक बार ये बहुत बारीकी से जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई में वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है और आप उन्हें अपना ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट मान के बैठे हो। ठीक है, फर्स्ट ये। दूसरी बात, अगर आपकी मैरिज पहले हो चुकी है, किसी भी सोल की अगर एक सोल की मैरिज पहले हो चुकी है या तो फिर वो बहुत ही डीपली रिलेशनशिप में, अगर एक सोल बहुत ही डीपली रिलेशनशिप में किसी और पार्टनर के साथ अपने लाइफ टाइम में, अपने इस लाइफ टाइम में कभी भी रह चुका है, तो फिर आपका अनदर काउंटर पार्ट भी किसी और के साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा और वो किसी और से मैरिज करेगा ही करेगा, बशर्ते आप अगर किसी और के साथ मैरिज लाइफ को एंजॉय कर चुके हो या फिर विदाउट मैरिज भी आप किसी के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन में रह चुके हो। तो आपका अनदर काउंटर पार्ट जो होता है, आपका जो अदर सोल होता है, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम मीन्स क्या होता है, आपका अनदर काउंटर पार्ट मीन्स आपका अदर सोल, वो आपका ही हिस्सा है, वो आपका ही सोल है, आत्मा है। तो वो आपको मिरर करते हुए, वो आपको मिरर करके दिखाएगा उस चीज़ को कि तुमने किया था, और आपने अगर उस रिलेशनशिप में रहकर आपको जो भी लेसन्स मिले या फिर जो भी आपको ट्रिगरिंग मिली, अगर उस चीज़ को, उस ओन्स को आपने हील नहीं किया है, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको दूसरे किसी से मैरिज करके दिखाएगा ही दिखाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है। थर्ड रीज़न ये भी होती है कि आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। मीन्स जब गॉड आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तो आपने अपने इस टाइम पीरियड में, अपने इस लाइफ बर्थ में आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, क्या साइन करके आए हो। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मेरे काउंटर पार्ट मैरिज करेंगे और मैं वेट करूँगी या फिर मैं खुद हील करूँगी, फिर खुद के ऊपर काम करूँगी, फिर वो मेरे पास लौट के आएंगे, तो ऐसा ही होगा। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि मेरे काउंटर पार्ट किसी और से मैरिज कर लेंगे, मैं भी किसी और से मैरिज कर लूँगी और उसके बाद फिर हम दोनों एक टाइम पे आके हारमोनियस यूनियन में आके मदर अर्थ के लिए कुछ करेंगे, तो फिर वही होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोल किस टाइप की सोल है और आप क्या चाहते हो। ठीक है। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की आप लोगों को बहुत बारीकी से ज़रूरत है। अगर आपके मन के अंदर कुछ सेक्सुअली ट्रॉमा है
वो चाहे पास्ट लाइफ के हो, इस लाइफ के हो, या फिर किसी भी टाइम लाइन में आपने कभी भी कोई भी सेक्सुअली ट्रॉमा को या फिर कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर को अगर आपने अपने मन के अंदर दबा के रखा है, अगर वो आपके ट्विन के अलावा किसी और के साथ था, सपोज़ मान लीजिए कि आप किसी पहले रिलेशनशिप में थे या फिर आपकी शादी पहले हो चुकी थी, ठीक है, और उसके बाद आपके ट्विन की शादी किसी और से नहीं हुई थी, या फिर वो उतने डीपली रिलेशनशिप में किसी के साथ नहीं रहे थे कभी, लेकिन आप अगर रह चुके हो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि एक सोल जो होती है वो हमेशा से बचपन से ही अपने पार्टनर को, अपने अनदर काउंटर पार्ट को, अपने अनदर सोल को ढूंढ रही होती है। ये ट्विन जर्नी का एक हिस्सा है। तो अगर इसी वजह से एक पार्टनर जो होता है वो बहुत सारे रिलेशनशिप में जाके फंसता है या फिर बहुत लोगों के साथ अफेयर्स में आते हैं, क्योंकि एक काउंटर पार्ट जो अवेकेंड काउंटर पार्ट होता है या फिर हम जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आए हुए होते हैं उसमें एक पर्सन ऐसा होता है जो पूरी तरीके से वो सारे के सारे भगवान को बोलता है कि नहीं, मैं ही जाके नीचे ढूंढूंगी या फिर मैं ही बहुत सारे मल्टीपल अफेयर्स में आऊँगी, मेरा काउंटर पार्ट बचा रहे, वो सेफ रहे, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या फिर हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से रिलेटेड जो कुछ भी रहता है उसके हिसाब से हमें वो सोल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई डिज़ायर या ऐसी कोई ट्रिगरिंग या फिर आप किसी और पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में थे, अगर पहले आपने शादी मैरिज कर लिया था और उस इंसान से अगर आपको कोई ट्रॉमा, कोई शॉक, कोई सेक्सुअल जो हैरेसमेंट मिली है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ कभी हुई थी और उसको आपने अभी तक टिल टाइम हील नहीं किया है, तो आपका काउंटर पार्ट भी उस चीज़ को अट्रैक्ट करेगा और वो भी फिर उसी तरह की चीज़ों को फेस करके फिर वहाँ से अवेकेंड होके फिर आपके पास आएगा, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि तो आखिर में मैं बात करूंगी एक ऐसे मैटर के बारे में जिस पे आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि इसको समझ पाना बहुत ही कठिन है और एक्सेप्ट करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो ट्विन जर्नी में हम सभी होते हैं, बट आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी सोल क्या पूरी तरह से इस बर्थ में ही अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आई है, या फिर आप एक प्रिपरेशन सोल के रूप में इस टाइम लाइन में, इस टाइम बर्थ में आए हो। आपके और आपके पार्टनर कहीं प्रिपरेशन ट्विन बनकर तो इस बर्थ में नहीं पैदा हुए हो। प्रिपरेशन ट्विन का मतलब होता है कि आपके सोल को इस टाइम बर्थ में अवेकेंड की जा रही है कि आप ट्विन जर्नी में हो, वो आपके पार्टनर है और आप लोगों को मिलके डिवाइन मदर अर्थ के लिए बहुत सारे कामों को करना है। ये अवेकनिंग हमारी हो जाती है, लेकिन कुछ कारण की वजह से हमारे पास्ट हमारे ट्विन के साथ भी हमारे बहुत सारे कर्मास होते हैं, ये भी आपको पता है। तो हमारे पास्ट कुछ कर्मास की वजह से या फिर हमारे कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से या फिर हमारे सोल के नेगेटिविटी के वजह से, स्टेप ना ले पाने की वजह से, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हमारी कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से हम स्टेप नहीं ले पाते हैं और ऐसे में डिवाइन की हम पूरी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते हैं और ऐसे में हमारी अदर हाफ की, मीन्स हमारे काउंटर पार्ट की, हमारे डीएम की मैरिज किसी और से हो जाती है और इन फ्यूचर जाके हमें भी किसी और से मैरिज कर लेना पड़ता है और ऐसे में फिर आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर या फिर पता नहीं मैक्स टू मैक्स टाइम के बाद फिर हमारी एक अवेकनिंग पीरियड से होके हमें गुजरना पड़ता है। हम कभी ट्विन जर्नी को
छोड़ते हैं, कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी बीच बीच में काउंटर पार्ट से कुछ ट्रिगरिंग मिल जाती है। ऐसे चलते 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 एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है जब हम पूरे तरह से अवेकेंड हो जाते हैं और बहुत टाइम गुजरने के बाद हम फिर अपने सोल मिशन के ऊपर काम करने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने लाइफ पर्पस को पूरा करते हैं। आपके काउंटर पार्ट अपने लाइफ पर्पस को पूरा करेंगे और आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा करोगे। इस तरह से होके ये जर्नी जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा कि आपकी सोल, आपके भीतर की कोर डिज़ायर, आपके आत्मा की कोर डिज़ायर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक प्रिपरेशन ट्विन के रूप में आए हो और आप उसी से संतुष्ट हो। मैं ये नहीं कहती कि हम इस जन्म में अपने ट्विन जर्नी को कभी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैं इस बात को मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इनर वर्क को बहुत ही ज़ोर शोर से और पूरे शिद्दत के साथ करें ना, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी ट्विन्स जर्नी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइन और यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस होती है, हमारे अंदर की खामियां होती हैं कि हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम रिसीविंग ब्लॉकेजेस करके रखते हैं। हम इतने गिविंग होते हैं कि हम रिसीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग अपने आप के ऊपर काम करो, क्योंकि कहते हैं ना, माता भोलेनाथ भी तो समाधि में लीन थे। वो अपनी तप में इतने खो गए थे कि उनको सदियों सदियों तक कुछ भी याद नहीं था, लेकिन माता पार्वती ने उन्हें जगाया। तो अपनी किस चीज़ से उन्हें जगाया था माता पार्वती ने? अपनी तपस्या से, अपनी साधना से। तो इसीलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम इज इक्वल टू इनर वर्क। अगर आप अपने इनर वर्क को बिल्कुल माता पार्वती की तरह तपस्या और साधना में लीन होकर, अगर एक निष्ठ होकर, अगर कुछ एक गट्स फीलिंग के साथ अगर कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए और चाहिए, तो डिवाइन और यूनिवर्स भी आपको देने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। और इस जर्नी में ही, इस टाइम लाइन में ही आप अपने जर्नी को कंप्लीट भी कर सकते हो। तो वो कठोर तपस्या वाली वो मनोवृत्ति आपके अंदर होनी चाहिए, वो फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए कि फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही जीऊँगी और उसके साथ ही मरूँगी। मैं अगर रहूँगी तो सिर्फ उसी की रहूँगी। आपके काउंटर पार्ट को आपके पास आना ही होगा और हर हाल में आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या समझाना चाह रही थी। खुश रहिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, इनर वर्क कीजिए और अपने आप के ऊपर फोकस्ड रहिए। खुद से सेल्फ लव कीजिए और अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कीजिए। मैं यही डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय महाकाली माँ, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति।